बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आखिरकार निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम जो है वो फाइनल हो चुका है, जिसका सबको शिद्दत के साथ इंतज़ार था। आखिरकार आज निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम जो था वो फाइनल किया जा चुका है। आज एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान जो है आज दोबारा बैठक हो गई और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने के बाद जो है आज निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम जो है वो फाइनल किया जा चुका है। कल भी मुलाकात हो चुकी थी निगरान वज़ीर-ए-आज़म की और परसों भी मुलाकात थी उनकी, और बातचीत के बाद जो है परसों भी नाम फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन कल भी मुशावरती अमल आगे बढ़ाने के बाद जो है आज निगरान वज़ीर-ए-आज़म का जो नाम है वो फाइनल किया जा चुका है। नाज़रीन, कल भी हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जब शाम के वक्त सहाफ़ियों से जब उन्होंने मुलाकात की थी तो उस वक्त भी उन्होंने एक बरहमी का इजहार करते हुए ये कहा था कि अभी तो वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के पास वक्त भी था कि वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल करें, लेकिन उससे पहले ही अभी टाइम भी ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से ये कहा गया कि जल्द अज जल्द निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल किया जाए ताकि प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आखिर ये समझ में नहीं आता है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को कौन सी जल्दी थी जो बार बार हमें बता रहे थे कि भाई आप नाम जो है वो फाइनल करें, हालांकि हमारे पास टाइम मौजूद था और जो मुकर्रर जो वक्त था उस वक्त तक जो है हमने नाम फाइनल करना है, लेकिन वक्त अभी बकाया था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सदर टेक्निकल तरीके से हमारे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था। तो खैर, आज अपोजिशन लीडर राजा रियाज और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने के बाद जो है वो नाम फाइनल किया जा चुका है और बाकायदा बाहिमी मुशावरत के बाद जो है आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने का जो फैसला है वो फाइनल किया जा चुका है। और नाज़रीन, जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर के दरमियान बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने के बाद जब नाम फाइनल हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी पर साइन करने के बाद जो है वो सदर की तरफ समरी को फॉरवर्ड किया गया था, भेजा गया था। तो उसके बाद जो है सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी अब से कुछ देर पहले उस समरी पर दस्तखत वो कर चुके हैं, यानी अब जो है अनवारुल हक का नाम जो है काकड़ साहब का वो फाइनल हो चुका है। और नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत भी की सहाफ़ियों के साथ। उस वक्त भी ये कहना था अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब का कि जो नाम मैंने दिया था वज़ीर-ए-आज़म को उन नामों से ही फाइनल किया है वज़ीर-ए-आज़म ने, यानी हमारी मुशावरत के बाद जो हैं वही नाम जो हमने दिए थे वज़ीर-ए-आज़म ने वही नाम पर इत्तेफाक किया है और यूँ उस पर दस्तखत करके उन्होंने भेजा है। और नाज़रीन, सदर ने अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म तैनाती की मंजूरी जो है वो आइन के आर्टिकल 224 एक के तहत कर दी है और ज़राए का ये भी कहना है कि अनवारुल हक को बाकायदा वक्त सिक्योरिटी भी मुहैया की जा चुकी है। नाज़रीन, आप लोगों को हम बताएंगे कि इस वीलॉग में कि अब जो है अनवारुल हक काकड़ कौन है, कहाँ से इनका ताल्लुक़ है, इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की है और फिर किस सियासी पार्टी से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए या नहीं, ये भी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ इस मुल्क के रियासत पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर ये हलफ उठाएंगे, जिनका आज फैसला फाइनल हो चुका है। और इनका जो ताल्लुक़ है वो कोयटा से है, बलूचिस्तान कोयटा से है और वो 1971 में बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में पैदा हो चुके हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, और काकड़ फैमिली से इनका ताल्लुक़ है यकीनन। और अनवारुल हक काकड़ ने जो इब्तदाई जो तालीम थी वो उन्होंने कोयटा से हासिल की है और जिसके बाद उन्होंने कैडेट कॉलेज कोहाट में भी एडमिशन वो ले चुके थे, लेकिन उनके वालिद के इंतकाल के बाद जो हैं वापस उनको कोयटा में आना पड़ा। और अनवारुल हक काकड़ ने आला तालीम के लिए लंदन भी गए हैं और जबकि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस और सोशलॉजी में उन्होंने मास्टर भी कर चुके हैं। और उसके अलावा अनवारुल हक काकड़ ने अपना कैरियर का जो आगाज़ था वो उन्होंने अपने आबाई स्कूल में पढ़ाने से किया था और सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने 2008 में मुस्लिम लीग काप के टिकट पर उन्होंने कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं मिल सकी। और सेनेटर अनवारुल हक काकड़ जो है 2013 में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान भी रहे, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में उनका एक कलीदी किरदार है। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से
ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर अनवारुल काकड़ को 2018 में वो बतौर सेनेटर जो है वो मुंतखब हो गए और वो सेनेट की कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन भी थे। तो आज बाहिमी मुशावरत के बाद जो है निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम जो है वो फाइनल किया जा चुका है। और ये अब तक जो हमने देखा कि पिछले 5-6 दिनों से रेगुलर जब हम आप लोगों तक के प्रोग्राम्स के ज़रिए वो तमाम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे थे कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, तो उसमें वक्त हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो नाम दिए जा चुके थे वो भी बड़े मोतबर नाम थे, लेकिन वो भी फाइनल नहीं हो सके। उसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से मौक़िफ़ सामने नहीं आया था, जो मुस्लिम लीग नून किन नामों पर गौर करवाना चाहती है, किसका नाम देना चाहती है, वो पता नहीं चला था और मुस्लिम लीग नून की जानिब से बिल्कुल खामोशी थी। और हमने देखा कि आज राजा रियाज की जानिब से जो नाम सामने आ चुके थे और चेयरमैन सेनेट का भी नाम सादिक संजरानी का नाम भी उन्होंने दिया था अपोजिशन लीडर ने, लेकिन ये नाम फाइनल हो चुका है अनवारुल हक काकड़ साहब का। और हमने देखा कि नून लीग की जानिब से नाम फाइनल तक आज तक जो है वो नाम सामने नहीं आए कि वो किसको बनाना चाहते थे। अब ये समझ में नहीं आता है कि अपोजिशन लीडर ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी खुल के कहा कि जो नाम मैंने फाइनल किए थे वहीं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी उन नामों पर इत्तेफाक किया और उसी नाम को ही फाइनल किया गया है। अब देखा जाए तो मुमकिन है कि इस नाम का फाइनल इसी वजह से किया गया है कि बलूचिस्तान की भी नुमाइंदगी जो है वो होनी चाहिए और बलूचिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म तो प्रॉपर 5 साल के लिए तो नहीं आ सकता है, क्योंकि पंजाब के ही वज़ीर-ए-आज़म ज़्यादा आते हैं और सिंध से भी बड़ी मुश्किल से ही वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं और जो भी बना है वो टेन्योर पूरा करने से पहले ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शक्ल में शहादत नसीब हुई और बेनज़ीर भुट्टो की शक्ल में शहीद की गई है उनको भी। तो अब बलूचिस्तान को नुमाइंदगी के चक्कर में कि बलूचिस्तान को कोई ये ना कहे कि हमने नुमाइंदगी नहीं दी है, इसीलिए इनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया है। तो अब ये समझ में नहीं आता है कि क्या ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो बनाया गया है, क्या बलूचिस्तान के लोगों के जो दरीना इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं जो उनके बुनियादी हुकूक़ के लिए वो बहुत सी दफ़ा जो है वो बगावत भी कर चुके हैं बहुत से उनके रहनुमा, तो क्या वो बुनियादी हुकूक़ फराहम करवाने में क्या अनवारुल हक काकड़ जो हैं अपना किरदार अदा कर पाएंगे या नहीं? क्या जो बलोची लोग हैं जिनके लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो हैं गैस और दीगर जो सहूलियात हैं वो मौजूद उनको नहीं हैं, तो क्या जो काकड़ साहब हैं ये फराहम करने में कामयाब होंगे, उनको भी क्या ऑन बोर्ड लेने में कामयाब होंगे या नहीं? क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर 2 बिलेट जो हैं वो वाजे हैं, एक तो पख्तून बिलेट जो हैं वो प्रोमिनेंट है और फिर साथ साथ जो बलोची हैं उनका सरदार सिस्टम है, उनके अपने इश्यूज़ हैं, इनके अपने इश्यूज़ हैं। तो क्या इन तमाम इश्यूज़ को मद्देनज़र रख कर क्या बलूचिस्तान के फलाह बहबूद के लिए बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है अपना किरदार अदा कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी इनके कांधों पर होगी, तो क्या इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं? बहुत से सवालात हैं, क्योंकि माशी तौर पर भी बहुत से इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा निगरान सेटअप को। ऑलरेडी पाकिस्तान को बहुत से इश्यूज़ का सामना है, तो क्या ये इन तमाम चैलेंजेस को सामने रख कर आगे बढ़ने में कामयाब होंगे या नहीं? अगर बतौर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अगर बात की जाए तो शहबाज शरीफ ने अपने इस मुख्तसर से टेन्योर में उन्होंने अपनी तरफ से 16 माह में उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत की और यकीनन पाकिस्तान जिन इश्यूज़ का सामना कर रहा था उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इन इश्यूज़ से वो निकालें और पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने की उन्होंने कोशिश भरपूर तरीके से की है। तो क्या ये इसी ट्रैक पर पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ सकेंगे या नहीं? ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब को। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये कामयाब होते हैं या नहीं। अब इसके टीम का हिस्सा कौन होंगे ये भी देखना होगा और बाप पार्टी को किसके आशीर्वाद हासिल है ये भी सबको पता है। तो आने वाले वक्त में एस्टेब्लिशमेंट का इसमें क्या किरदार होगा कि वो किस तरह इस पूरे प्रोसेस को चलाने में कामयाब एस्टेब्लिशमेंट होगी या नहीं, और पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनका क्या रोल होगा वो भी देखना होगा, और पाकिस्तान ये निगरान सेटअप को कितने अरसे तक चलाने में कामयाब होगा, और जो मरदमशुमारी का जो मामला है उसको क्या फाइनलाइज करके हम MQM पाकिस्तान और फिर पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करने में क्या ये सेटअप कामयाब होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।